वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक एजुकेशन। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9 का जो थियरम कर रहा था वो 8.3 तक था। आज का वीडियो मैं ये 8.4 से शुरू करने वाला हूँ। थियरम 8.4 एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हैं, वहाँ पे थियरम का स्टेटमेंट क्या दिया गया है। आज यहाँ पर यही वीडियो में मैं 8.4 और जो बाकी सब थियरम दिया गया है उसको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो ये शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर सके ताकि मुझे और भी हौसला मिल सके कि मैं आगे इससे बढ़ाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थियरम 8.4 क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का। फ्रेंड्स, ये थ्योरम 8.4 का स्टेटमेंट जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब एक पैरेललोग्राम में हमको ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल उसका इक्वल होगा। तो देखिए, पहले मैं इसका फिगर अभी ड्रा कर देता हूँ। एक है पैरेललोग्राम जो कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बस इतना ही दिया है। हमको क्या प्रूव करना है कि यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम दिया गया है इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। मतलब बी एंगल का ऑपोजिट डी एंगल इक्वल होगा और ए एंगल का सी एंगल, ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल है ये भी बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो गिवन क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखिए गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि ए बी लाइन सेगमेंट पैरेलल टू सी डी एंड ए डी लाइन सेगमेंट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तभी तो ये क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ ए एंगल इक्वल्स टू सी एंगल एंड बी एंगल इक्वल्स टू डी एंगल। हमको ये प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा। तो हम यहाँ पर प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एबीसीडी का पैरेललोग्राम है और उसका ऑपोजिट साइड पैरेलल है। अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा तो ए एंगल डी एंगल ये दोनों मिला के क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दो एंगल कोइंसिडेंट एंगल है। इधर लिखिए ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल। सही है। अगर ए डी ट्रांसवर्सल है तो ए एंगल प्लस डी एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है कि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। सही है। अगेन क्या होगा, एडी पैरेलल टू बीसी, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है ना। तो एडी लाइन सेगमेंट पैरेलल टू बीसी लाइन सेगमेंट एंड CD is the transversal। CD is the transversal। अगर CD ट्रांसवर्सल होगा तो C एंगल प्लस D एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। वजह क्या है, आपको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सही है। मैं यहां पर इसको रिलेशन 1 और इसको रिलेशन 2 लिख देता हूं। सही है। तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों मिला के 180 डिग्री, ये दोनों को भी मिला के 180 डिग्री आ रहा है। मतलब ये दोनों का सम और ये दोनों का सम भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए एंगल प्लस बी एंगल इक्वल्स टू सी एंगल प्लस डी एंगल। करेक्ट। अब दोनों साइड में डी एंगल है, ये कॉमन है, तो डी को इग्नोर हम कर सकते हैं यहां पर। दिस इंप्लाइज दैट ए एंगल इक्वल्स टू सी एंगल, राइट। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट ए एंगल सी एंगल के साथ इक्वल है, बी एंगल इक्वल्स टू डी एंगल। Hence, in a parallelogram,
opposite angles are equal। हमने प्रूव कर दिया ना अभी, प्रूव ये ऑपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है, तो जो कि हमको स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए दिया था। सही है दोस्तों, ये हो गया आपका थ्योरम 8.4। अब आगे देखते हैं थ्योरम 8.5। दोस्तों ये थ्योरम 8.5 को देखिए, ये थ्योरम 8.5 बिल्कुल 8.4 का वाइस वर्सा, मतलब वहां पर दिया था एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, इधर एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो आप प्रूव कीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है। बस यही हमको प्रूव करना है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा कि उसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा। बस ये अगर कंडीशन हमको मिल जाएगा तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। आइए देखते हैं किस तरह के हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहां पर इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर कंस्ट्रक्ट करता हूं। क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब पी एंगल आर एंगल के साथ इक्वल है, क्यू एंगल एस एंगल के साथ इक्वल है। बस यही दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल इक्वल दिया है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये का पैरेललोग्राम होगा। चलिए देखते हैं किस तरह के इसका प्रूव किया जाता है। गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया गया है, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल P angle equals to R angle and Q angle equals to S angle। बस इतना ही हमको दिया है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव PQRS is a parallelogram। PQRS is a parallelogram। अब देखते हैं प्रूफ। इधर PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है और ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। लेट Q एंगल इज इक्वल टू S एंगल इज इक्वल टू X। मतलब कि सपोज इसका और ये इसका X और इसका भी डिग्री मेजरमेंट X होगा सपोज, और P एंगल इज इक्वल टू R एंगल, ये आप Y ले लीजिए। ठीक है, वी नो दैट हमको क्या पता है, the sum of four angles of a quadrilateral is the sum of four angles of a quadrilateral is 360 degree, right? So P angle plus Q angle plus R angle plus S angle, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट हमने क्या लिए थे, Q एंड S को X लिए थे, तो S को मैं यहाँ पर S को X लिखता हूं, अभी P को Y और R को भी Y लिखता हूं, इक्वल्स टू 360। दिस इंप्लाइज दैट X प्लस X 2X, Y प्लस Y 2Y इक्वल्स टू 360। आप 2 कॉमन ले लीजिए, X प्लस Y equals to 360। This implies that X plus Y equals to 360 by 2, मतलब 180 डिग्री। तो X हमने किसको लिए थे, Q and S को, ये X, ये Y, ये भी Y। अभी हमको मेरे को क्या मिला कि X plus Y equals to 180 डिग्री, मतलब ये दो एंगल को मिला के कितना डिग्री आ रहा है, यस ये कितना डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। यानी कि ये जो दो एंगल मिल रहा है अभी 180 डिग्री, ये दो एंगल को हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल कब होता है कि जब पी क्यू पैरेलल टू एस आर और क्यू आर उसका ट्रांसवर्सल। सही है ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री, मतलब क्यू एंगल प्लस आर एंगल ये हो गया है 180 डिग्री। बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड co-interior angle। अगर co-interior angle है then you can write this implies that PQ parallel to SR, और ये XY भी दोनों मिला के 180 डिग्री, ये दो भी co-interior angle होगा, तो PS parallel to QR।
and PS parallel to QR, राइट। PQ parallel to SR हो गया और PS parallel to QR हो गया। Hence PQRS is a parallelogram, क्योंकि x प्लस y को मिला के 180 डिग्री आ रहे हैं, तो QR पैरेलल टू PS, x और y ये दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री आ रहे हैं, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे कि कोइंटर एंगल बोलेंगे। तो y QR PS पैरेलल और PQ SR पैरेलल, क्योंकि x और y को मिला के कितना आ रहा है 180 डिग्री। PS QR एक क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। ये हो गया आपका थ्योरम 8.5। अब बढ़ते हैं थ्योरम 8.6 की ओर। फ्रेंड्स, ये थ्योरम 8.6 को देखिए। ये थ्योरम 8.6 में दिया गया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स, टू डायगोनल्स आर देयर एंड दे बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो फिगर आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। यहाँ पर फिगर क्या होगा, देखिए एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, and ये AC and BD are two diagonals intersect at point O। तो हमको क्या प्रूव करना है, OA इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB, बस यही हमको प्रूव करना है अभी। तो गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram and AC and BD are two diagonals at point O। सही है दोस्तों। ABCD is a parallelogram and AC and BD are two diagonals intersect at point O। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि OA equals to OC and OB equals to OD, हमको ये प्रूव करने के लिए दिया गया है। सही है। अब देखिए प्रूफ। फ्रेंड्स, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB equals to CD, AD equals to BD, मतलब opposite angles are equal, opposite sides are equal। AB equals to CD एंड AD इक्वल्स टू BC। ये कैसे होगा कि मैंने थियरम 8.2 में किस तरह अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम मैंने वो प्रूव करके दिखा दिया था। आप चाहें तो वो वीडियो मेरे जाकर देख सकते हैं। और आपका एनसीईआरटी बुक में थियरम 8.2 में ये पूरा क्लियरली लिखा गया है वहां पे कि एक पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस वजह से AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। अब देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC क्या हमको मिलेगा रिलेशन। अभी देखिए दोस्तों, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है। क्यों? ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। सही है ना। DAO एंगल इक्वल्स टू OCB एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट, AD इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स। थर्ड वाला क्या होगा कि ADO इक्वल्स टू OBC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस, कौन सा कॉन्ग्रुएंस यहां पर फॉलो करा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के हिसाब से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। तो बाइसिपिसिटी यहां पर लिखिए, बाइसिपिसिटी
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बाई सिंप्लिसिटी हमको क्या मिलेगा कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, OD equals to OB. Hence, in the diagonals of a parallelogram bisect each other. अब हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप प्रूफ लिख दीजिए। क्यों? यहाँ पर दो लेंथ जो AC जो O पॉइंट में AC एंड BD इंटरसेक्ट करें, जो बाइसेक्ट करें, मतलब OA इक्वल्स टू OC होगा और OD इक्वल्स टू OB होगा। ये रहा आपका थ्योरम 8.6। अब चलते हैं थ्योरम 8.7 की ओर। फ्रेंड्स, ये थ्योरम 8.7 को अच्छी तरह से देखिए। ये थ्योरम 8.7 में क्या दिया गया है कि जस्ट 8.6 का वाइस वर्सा, वहां पर क्या दिया गया था कि वहां पर अगर ये क्वाड्रिलेटरल एक आप ले जाइए, वो अगर एक पैरेललोग्राम होगा तो उसका डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। पर यहाँ पर अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेगा तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल जो शेप है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए फिगर में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं एक क्वाड्रिलेटरल का जस्ट वाइस वर्सा फॉर थ्योरम 8.6। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब OA इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB। इतना ही दिया गया है। गिवन ABCD is a quadrilateral where we can find OA equals to OC right here and OB equals to OD। बस इतना ही दिया गया है। तो टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ABCD इज अ क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram। Parallelogram मतलब that is AB parallel to CD and AD parallel to BC होगा। क्लियर? अब प्रूफ देखिए। In triangle AOD and triangle BOC, in triangle AOD and triangle BOC में क्या मिल रहा है मेरे को? पहले देखिए दोस्तों, OA इक्वल्स टू OC, ये गिवन है, मतलब ये दे दिया है। सेकेंड, और एक आ रहा है इक्वालिटी AOD इक्वल्स टू BOC। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। और थर्ड वाला जो है वो है OD इक्वल्स टू OB, ये भी गिवन है, करेक्ट। अब ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC। क्यों? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट के वजह से ये दो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। उसके बाद बाई सीपीसीटी हमको क्या मिलेगा कि OAD इक्वल्स टू OCB एंड ODA इक्वल्स टू OBC। OAD ध्यान देकर देखिए कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है। ये OAD जो कि यहाँ पर मैंने लिखा OAD इक्वल टू OCB, ये एंगल इसके साथ इक्वल है। नेक्स्ट क्या मिलेगा बाई सीपीसीटी से? ODA मतलब ए एंगल इक्वल्स टू OBC, मतलब ये एंगल के साथ बराबर है। पर अगर ध्यान देकर आप देखिए दोस्तों, इधर ये दो एंगल को हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं और ये दोनों एंगल को भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कब कहलाएगा? कि जब ये जो साइड पैरेलल होगा, मतलब BC पैरेलल टू AD एंड BD विद द ट्रांसवर्सल, देन ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आएगा, नहीं तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट
OAD OCB, OAD ये भी अल्टरनेट इंटरवल किसके वजह से, BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD एंड ये जो ODA मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल आ रहा है, किस वजह से, similarly it can be proved that AB पैरेलल टू CD, इस तरह की हम जैसे ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लेकर किए हैं, अब AOB और COD ट्रायंगल दोनों को लेकर कॉन्ग्रुएंट अगर करेंगे तो CPCT में हमको जो एंगल इक्वालिटी दिखाई देगा, उसके बाद जो अल्टरनेट बीटर एंगल मिल जाएगा, तभी हम ये बोल सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। अब ज्यादा यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिमिलरिटी कैन बी प्रूव्ड अगर लिख देंगे AB पैरेलल टू CD तो वो काफी है। अब क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल, हेंस ABCD is a parallelogram proved। ओके, बहुत सिंपल है, आराम से देखिए, देखने से काम नहीं बनता, आप देखने के बाद उसको कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, मैं रिक्वेस्ट सभी से कर रहा हूं दोस्तों प्लीज। अब देखते हैं थ्योरम 8.8 क्या दिया गया है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं थ्योरम 8.8। यहाँ पर क्वेश्चन जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर एक पेयर उसका मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होगा और उसके साथ पैरेलल अगर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। अब फिगर कंसिडर कर दीजिए, ये इसके साथ पैरेलल और इक्वल भी, ABCD मतलब AB इक्वल्स टू CD एंड पैरेलल भी मतलब AB पैरेलल टू CD। बस इतना दिया है, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in quadrilateral ABCD, AB line segment parallel to CD and AB line segment equals to CD, correct। to prove क्या प्रूव करना है कि ABCD is a parallelogram, पैरेललोग्राम मतलब एक तो पेयर लाइन पैरेलल यहाँ पर हो गए, और अगर AD पैरेलल टू BC की तरह हो जाए तो डेफिनेटली ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब यही हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक पेयर साइड्स पैरेलल दे दिया है, बस अगर ये हो जाए तो और कुछ जरूरत नहीं है टू प्रूव। अब देखिए प्रूव किस तरह की यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे को कंस्ट्रक्शन की जरूरत होता है। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC को आप ज्वाइन कर दीजिए, जॉइन AC। प्रूफ देखिए दोस्तों, प्रूफ इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल्स हमको क्या मिलेगा अभी देखिए दोस्तों, CD इक्वल्स टू AB, this is given part। second one, DCA equals to CAB, this angle equals to this angle because of alternate interior angle, alternate interior angle। थर्ड वाला पॉइंट जो होता है वो होता है AC इक्वल्स टू AC, कॉमन साइड, कॉमन, राइट। नाउ ट्रायंगल ADC congruent to triangle CBA, because of triangle ADC congruent to triangle CBA,
side angle side congruent, side angle side congruent. So by simplicity हमको अभी क्या मिलने वाला है कि ए सी बी, और ये ट्रायंगल में अगर आप पहले लेंगे तो सी ए डी इक्वल्स टू ए सी बी, सी ए डी इक्वल्स टू ए सी बी। पर ये दो एंगल क्या है? अल्टरनेटिव ट्रायंगल, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाता है आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आई मीन दिस इंप्लाइज दैट ए डी पैरेलल टू बी सी। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कब इक्वल होगा? कि जब ए डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? बी सी होगा। तो ये अगर ट्रांसवर्सल ए सी होगा तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब ए डी पैरेलल टू बी सी। हेंस ए बी सी दीजिए पैरेललोग्राम। हेंस ए बी सी डी is a parallelogram proved, क्योंकि opposite sides are parallel to each other, तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो मैंने जिस तरह की किया आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, सही है ना दोस्तों? मिलते हैं अगले वीडियो।